केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के कुंथुनाड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल का चुनाव केरल सरकार बदलने का नहीं बल्कि केरल के भविष्य को तय करने का चुनाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से चली आ रही सरकारों के भ्रष्टाचार ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाकर केरल को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने युवाओं के लिए राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही और बताया कि केरल में एनडीए का जनसमर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो चुनाव 9 तारीख को होने जा रहा है, ये चुनाव किसी की सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। एलडीएफ की सरकार बदलकर एनडीए की सरकार लाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केरल के भविष्य को सुनिश्चित करने का, सुनहरा करने का चुनाव। कई सालों से केरल की जनता ने यूडीएफ को निकालकर एलडीएफ को लाया, एलडीएफ को निकालकर यूडीएफ को लाया, यूडीएफ एलडीएफ, एलडीएफ यूडीएफ, दोनों ने भ्रष्टाचार किया, दोनों ने करप्शन किया है। भाइयों बहनों, केरल को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है। भारत में सबसे पहले कोई स्टेट लिटरेट बना तो हमारा केरल बना। यहां के युवा शिक्षित, यहां के युवा बुद्धिमान है, परंतु उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए गल्फ कंट्रीज और दुनिया भर में, देश भर में जाना पड़ेगा। हम ऐसे केरल की रचना करना चाहते हैं जहां केरल के युवा को अपने ही प्रदेश केरल में 100% नौकरी मिल जाए, ऐसे केरल की रचना करनी है। अब पूरी दुनिया में परिवर्तन आ रहा है। ये एलडीएफ कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में समाप्त हो गई और यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है वो पूरे देश में समाप्त हो रहा है। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 14% वोट केरल में मिला। 2019 लोकसभा इलेक्शन में 16% मिला और 2024 लोकसभा में 20% मिला। अब बारी है एनडीए की सरकार बनाने की। इस बार केरल में एनडीए का सरकार बनाना है। भाइयों बहनों, आज एनडीए में एक नया साथी जुड़ा है, 2020 पार्टी। आपको ये जानना चाहिए 2020 पार्टी क्यों बनी। जब यहां पर एलडीएफ और यूडीएफ ने लोगों के काम करने की जगह यहां भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सुबू जी ने 2020 पार्टी बनाई। 2020 पार्टी का स्वागत करता हूं और आज ईस्टर का दिन है। केरल भर के सभी भाइयों बहनों को जो यीशु के अनुयायी है वो सभी को अपील करना चाहता हूं कि आप एनडीए के साथ जुड़िए और समृद्ध केरल बनाइए। नरेंद्र मोदी जी ने 1760 करोड़ से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अपने कोची को चुनकर 98 बड़ी योजनाएं, 2000 करोड़ की योजनाएं कोची के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओणम और क्रिसमस में हर साल 2 गैस सिलेंडर महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं
कि आने वाले 9 अप्रैल के चुनाव में भारतीय धर्म जनसेना की पार्टी का हमारा चिन्ह है नारियली का पेड़, 2020 का चिन्ह है कटहल और बीजेपी का सिंबल है कमल का फूल, लोटस। ये तीनों सिंबल पर प्रचंड मात्रा में वोटिंग कर केरल में एनडीए की पहली सरकार बनाइए और विकसित केरलम का हमारा स्वप्न पूरा करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।